अस्सलाम वालेकुम गाइस। कुछ दिनों पहले मैंने एक अनाउंसमेंट की थी अपनी एक वीडियो के अंदर कि हम लोग गूगल एड्स मास्टरी 2025 के ऊपर एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट एडवांस एंड मोस्ट अप टू डेटेड गूगल एड सीरीज विच यू हैव एवर सीन बिफोर। इस सीरीज को देखने के बाद आपको किसी पेड कोर्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, बहुत सारे एडवर्टाइजिंग नेटवर्क्स हैं सच एज मेटा एड्स, जिसको हम फेसबुक एड्स भी कहते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर भी एड्स होते हैं, टिकटॉक के ऊपर भी होते हैं, लिंक्डइन के ऊपर भी होते हैं। लेकिन मैं गूगल एड्स को इन सब एडवर्टाइजिंग नेटवर्क्स का फादर कहता हूँ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल, गूगल इज द लार्जेस्ट सर्च इंजन इन द वर्ल्ड, इन द इंटायर इंटरनेट। किसी इंसान को कोई भी मसला है, उसको कोई चीज़ चाहिए, किसी लोकेशन पे जाना है, किसी के घर जाना है, कोई चीज़ खरीदनी है, तो वो सबसे पहले आके गूगल के ऊपर अपना कीवर्ड लिखता है, अपनी क्वेरी को टाइप करता है, अपना क्वेश्चन लिखता है, अपनी जगह का वहां पर सर्च करता है। गूगल से अच्छा प्लेटफॉर्म अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, अपनी सर्विस को बेचने के लिए, अपनी एजेंसी को प्रमोट करने के लिए, किसी भी चीज़ को प्रमोट करने के लिए आपको गूगल से बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। ऑल्दो ये बाकी एडवर्टाइजिंग नेटवर्क से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपको बाकी प्लेटफॉर्म्स की समझ है कि उनके ऊपर एड्स किस तरीके से रन होता है, तो आपको गूगल एड्स का भी इतना नॉलेज हो जाएगा, बिकॉज एक दूसरे के साथ फेमिलियर है। अब आज की स्पेसिफिक वीडियो के अंदर मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो होगा टाइप्स ऑफ गूगल एड्स। कि गूगल एड्स की टाइप्स क्या होते हैं। जिस तरह हम लोग फेसबुक के ऊपर एड चलाते हैं तो वहां पर कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही ऑब्जेक्टिव को गूगल ने एक नाम दे दिया, टाइप्स ऑफ गूगल एड्स। गूगल बेसिकली आपकी कैंपेन रन करने से पहले आपको पूछता है कि तुम्हें क्या चीज चाहिए, क्या रिजल्ट तुम मुझसे मांग रहे हो, तो वो उसके एन अकॉर्डिंग आपकी चीज को ऑप्टिमाइज करता है। फिर उस पर आपको ऑप्शंस देता है कि तुम इसमें सेलेक्ट करो तुम्हें क्या चीज अचीव करनी है। तो टाइप्स ऑफ गूगल एड्स में जो सबसे पहली आपकी टाइप है वो है सर्च एड कैंपेन। अब सर्च एड कैंपेन क्या होता है, यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। रीच कस्टमर इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट और सर्विस विद टेक्स्ट ऐड। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने गूगल को एक कीवर्ड दिया, जो आप ये एज्यूम कर रहे हो कि इस कीवर्ड को सर्च करके हो सकता है मेरा पोटेंशियल विजिटर, मेरा पोटेंशियल बायर मेरी वेबसाइट को भी विजिट करे, क्योंकि आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस बेसिकली पीछे से लिंक होता है एक कीवर्ड के साथ। अगर फॉर एग्जांपल मुझे लेदर के शूज चाहिए, तो मैं जाकर गूगल को ये बताऊंगा कि भाई बेस्ट लेदर शूज नियर मी, बेस्ट लेदर शूज इन पाकिस्तान, बेस्ट लेदर शूज इन इस्लामाबाद, इन रावलपिंडी, कहीं पर भी मैं करूंगा। तो जहां पर जिन एडवर्टाइजर ने अपने शूज के ऐड को उस कीवर्ड के अगेंस्ट गूगल को बताया होगा कि जब मेरा बायर आके ये कीवर्ड लिखे तो वहां पर मेरा ऐड शो होना चाहिए, तो वहां पर आपका ऐड डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पर देख लें, यू वेर ऑन कीवर्ड रेलेवेंट टू योर ऑफर सो दैट व्हेन पीपल सर्च समथिंग रिलेटेड और आइडेंटिकल टू दोज कीवर्ड्स ऑन गूगल, योर ऐड विल शो एट द टॉप ऑफ दिस रिजल्ट पेज। ये मैंने एक एग्जांपल भी रखी हुई है, आप देख सकते हैं कि जब एक बंदे ने आगे लिखा ह्यूमन रिसोर्स सॉफ्टवेयर सोल्यूशन, तो यहाँ पर इस कीवर्ड के अगेंस्ट, इस सर्च क्वेरी के अगेंस्ट जो यहाँ पर एडी के साथ आपको जो रिजल्ट शो हो रहे हैं, दैट इज बेसिकली योर सर्च एड कैंपेन। इटसेल्फ ये बता रहा है कि मैं गूगल को ये बता रहा हूँ कि जब कोई बंदा इस वर्ड को सर्च करे तो वहां पर मेरी वेबसाइट का एड डिस्प्ले करो, मेरा एड वहां पर डिस्प्ले करो। सेकंड इज योर गूगल डिस्प्ले कैंपेन्स। अब डिस्प्ले कैंपेन्स और सर्च कैंपेन में ये फर्क है कि सर्च में आप लोग किसी चीज को सर्च करते हो, कोई वर्ड लिखते हो, कोई कीवर्ड टाइप करते हो, कोई क्वेरी टाइप करते हो, उसके अगेंस्ट आपको रिजल्ट नजर आता है। द सेकंड इज योर डिस्प्ले कैंपेन्स। अब डिस्प्ले कैंपेन्स होता है, डिस्प्ले एड्स आर विजुअल बेस्ड एड्स यू सी व्हाइल रीडिंग ऑन आर्टिकल्स ऑन योर फेवरेट ब्लॉग, वाचिंग अ यूट्यूब वीडियो, यूजिंग मोबाइल ऐप। अब यहाँ पर देखें, फॉर एग्जांपल मैं किसी वेबसाइट को विजिट कर रहा हूँ, ठीक है, वहां पर उसके साइड पे मुझे कुछ एड्स नजर आएंगे, उसके फुटर में कुछ एड्स, उसके लेफ्ट साइड वाले साइड बार में मुझे कुछ एड्स, कुछ टॉप पे एड्स नजर आएंगे। अगर आप लोग आज भी किसी भी न्यूज़ वेबसाइट के ऊपर जाएं, किसी ब्लॉग के ऊपर चले जाएं, किसी चीज़ को भी विजिट करेंगे, तो वहां पर आपको इस तरह के एड शो होंगे कि जहां पर आप देखेंगे, आप आर्टिकल रीड कर रहे हो तो साइड पे एक ऐड नजर आ रहा है, फुटर में एक ऐड है, राइट साइड पे एक ऐड है, टॉप पे एक ऐड है। तो बेसिकली दैट इज योर गूगल डिस्प्ले ऐड। अगर आप लोग अपने बिजनेस की अवेयरनेस कर रहे हैं, अगर आप लोगों को बता रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे बेस्ट चीज है आप अपना डिस्प्ले ऐड रन करें गूगल के ऊपर। अब यहाँ पे हम गूगल को बेसिकली ये बता रहे होते हैं कि ये हमारी सोर्सेज की वेबसाइट है, जहाँ पर हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारा बायर बैठा होगा। तो वहां पर ये होता है कि वो जब ब्लॉग को रीड कर रहा होता है, उसकी नजर अगर आपके ऐड के ऊपर पड़ती है, तो देयर माइट बी ए चांसेस कि वो आपके ऐड के ऊपर क्लिक करके आपकी वेबसाइट को विजिट करे, आपके स्टोर को विजिट करे। हो सकता है कि वो आपसे कोई चीज खरीद भी ले, आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो, या आपके पास लीड आ जाए। तो दैट इज बेसिकली जो डिस्प्ले कैंपेन का होल पर्पस होता है, वो
ये होता है कि अपने ब्रांड के साथ लोगों को अवेयरनेस देना। क्लियर? अब इसकी 2 टाइप्स होती है, एक होता है सिंगल इमेज डिस्प्ले ऐड, एक होता है रिस्पॉन्सिव। सिंगल इमेज मीन्स ये एक स्टैटिक इमेज होती है, आप गूगल को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट की एक इमेज दे देते हो कि अब मैं फॉर एग्जांपल इस फॉर्मेट की इमेज दे दूँ, फॉर एग्जांपल इस फॉर्मेट की इमेज दे दूँ, तो ये होता है कि ये गूगल एक खास उसको प्लेसमेंट के ऊपर लगा देते हैं कि वहाँ पर वो शो हो रहा होता है। ठीक है? ये होता है सिंगल इमेज डिस्प्ले ऐड। सेकंड इज़ योर आरडीए, रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड। यहाँ पर जब आप गूगल को एक अपना ऐड देते हैं, इमेज ऐड हो गया, डिस्प्ले ऐड जिसको हम कहते हैं, वो गूगल क्या करता है, उसको डिफरेंट डिफरेंट प्लेसमेंट के हिसाब से उसको ऑप्टिमाइज़ करता रहता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका ऐड मोबाइल फ़ोन के अंदर दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर उसको ऑप्टिमाइज़ कर देगा। टैबलेट के अंदर दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर उसको ऑप्टिमाइज़ कर देगा। लैपटॉप के अंदर, अब बड़े पीसी के अंदर, जहाँ पर भी उसके दिखाई दे रहा है, तो वो उस प्लेसमेंट के हिसाब से उस ऐड के फॉर्मेट को डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से उसको ऑप्टिमाइज़ करता रहेगा। द थर्ड वन इज़ योर वीडियो ऐड। वीडियो ऐड इटसेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आप जब यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो देखते हो, तो उसके सेंटर में, उसके शुरू में या उसके एंड में जो ऐड आ जाता है, दैट इज़ बेसिकली योर वीडियो ऐड। जो वीडियो एड्स की टाइप होती हैं, वो 3 टाइप्स होती हैं। एक होता है आपका स्किपेबल एड्स, एक होता है बम्पर एड्स, एक होता है नॉन स्किपेबल एड। अब जो स्किपेबल एड्स है, वो ये होता है कि जिसको आप 5 सेकंड की ड्यूरेशन के बाद आप उसको स्किप कर सकते हैं। सेकंड इज़ योर नॉन स्किपेबल एड्स। नॉन स्किपेबल एड्स वो होते हैं कि जो उसको आप स्किप नहीं कर सकते, आपको उसको फुल वॉच करना पड़ता है। थर्ड वन इज़ योर बम्पर एड्स। बम्पर एड्स भी वही होते हैं कि जिसको आप स्किप नहीं कर सकते। 6 सेकंड का एड होता है ये, जो आपको फुल वॉच करना पड़ता है। ये भी वीडियो के स्टार्ट में भी आ सकता है, मिड में भी आ सकता है, एंड में भी आ सकता है। अब चलते हैं हम अपनी फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंपेन ऑब्जेक्टिव, दैट इज योर गूगल शॉपिंग कैंपेन। डेफिनेशन है शोकेस योर प्रोडक्ट टू शॉपर्स एज दे एक्सप्लोर व्हाट टू बाय। शॉपिंग कैंपेन्स आर वाइटल टू एनी बिजनेस सेलिंग प्रोडक्ट्स। इट्स द बेस्ट कैंपेन ऑब्जेक्टिव फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट। जो लोग ई कॉमर्स वेबसाइट चला रहे हैं, जो लोग अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, तो ये उन लोगों के लिए बेस्ट कैंपेन ऑब्जेक्टिव है कि जब आपको पता हो कि भाई अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एग्जांपल रखी हुई है वोमेन स्नोबोर्ड जैकेट, तो यहाँ पर ये देखें आपके पास काफी सारे एड्स डिस्प्ले हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये जितने एडवर्टाइजर अपना एड स्पेंड कर रहे हैं, इनका ऑब्जेक्टिव गूगल शॉपिंग कैंपेन्स का है, बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग सेल्स, कि जब कोई बंदा इस कीवर्ड को सर्च करे तो वहां पर हमारा एड डिस्प्ले करो। अब यहाँ पर लाइकली चांसेस है कि जो बंदा इस ब्रांड को सर्च करेगा, हो सकता है वो यहाँ से अगर उसको चीज सस्ती मिल रही है, अब जिस तरह ये 189 के तो ये 169 के, हो सकता है वो इसको छोड़ के इससे ले ले, इसको छोड़ के इससे ले ले। बट यहाँ पर भी एक चीज का आपने ख्याल ये रखना है कि शॉपिंग कैंपेन्स के पर आप डायरेक्ट नहीं जाएं। फॉर एग्जाम्पल लोगों को आपके ब्रांड का पता ही नहीं है, लोगों को आपके ब्रांड की अवेयरनेस ही नहीं है, तो हाउ कुड यू मेक श्योर कि भाई आप कोई बंदा आपके वेबसाइट के ऊपर आएगा या आपके ऐड के ऊपर डिस्प्ले, मतलब आपका ऐड नजर आ रहा है तो उस पर क्लिक करके आपसे खरीद लेगा। एक वो बंदा जिसके पास सोशल प्रूफ है, 4.9 स्टार रेटिंग है, उसका रेट भी अच्छा है, उसकी प्राइस भी अच्छी है, तो वो उसको छोड़ के आपसे क्यों खरीदेगा? आपके पास तो अभी कुछ सोशल प्रूफ भी नहीं है, हालांकि आपकी चीज उससे क्वालिटी वाइज अच्छी भी हो सकती है। बट द थिंग इज कि गूगल शॉपिंग कैंपेन्स के ऊपर कभी भी आप डायरेक्टली जंप ना करें। सबसे पहले आप अपनी थोड़ी बहुत अवेयरनेस क्रिएट करें, अपने प्रोडक्ट की थोड़ी बहुत सेल्स करें, लोगों से रिव्यूज लें, सोशल प्रूफ बनाएं, देन गो फॉर शॉपिंग कैंपेन्स। उसके बाद ही चांस है कि आपके पास कोई कैंपेन में कोई रिजल्ट्स आपको नजर आए। वरना ये है कि बस मैंने ऐसे ब्रांड्स के ऊपर भी काम किए कि जहां पर जब हम उनका ऑडिट करते थे, तो शुरू में ही हम लोग जब उनके शॉपिंग कैंपेन्स को देख रहे होते थे, तो वो एट द स्टार्ट ही इस कैंपेन ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करके अपना कैंपेन थ्रो कर देते थे। उसका डिसएडवांटेज ये होता था कि सोशल प्रूफ ना होने की वजह से, पुअर क्वालिटी होने की वजह से उनके पास सेल नहीं आती, स्पेंडिंग हो रही होती थी, रिजल्ट्स नहीं आते। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ ये है कि डायरेक्ट कभी भी शॉपिंग कैंपेन्स के ऊपर आप लोग ना आएँ। उसकी वजह ये है कि आपके पास फिलहाल कोई सोशल प्रूफ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी बेस के ऊपर आप ये अपना क्लेम करें कि आपकी प्रोडक्ट बेस्ट है। फिफ्थ वन इज़ गूगल स्मार्ट कैंपेन्स, ठीक है? मेटा के ऊपर आपको पता हो, अगर आप लोगों ने मेटा एड्स के ऊपर काम किया हो, तो हम लोग मेटा एड्स के ऊपर क्योंकि काम कर रहे हैं, तो एआई उसके अंदर भी तेज़ी से इन्वॉल्व हो रहा है। एआई गूगल स्मार्ट कैंपेन्स के अंदर भी इन्वॉल्व हो रहा है। अब स्मार्ट कैंपेन्स ये होती है कि ये फुली ऑटोमेटेड है। इसमें क्या होता है कि आपने बेसिकली अपना मेन एडवर्टाइजिंग गोल सेलेक्ट किया कि आपको मोर कॉल्स चाहिए, मतलब आपका कोई इवेंट हो रहा है, कोई चीज़ है ऐसा जो ऑर्गेनाइज करवा रहे हो, तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स चाहिए लोगों की, तो आप वो ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करो। आपको वेबसाइट विजिट्स चाहिए, आपको फिजिकल लोकेशन पे लोगों को भेजना है, या आपको वीडियो व्यूज के थ्रू अपने ब्रांड की अवेयरनेस करनी है। आपने सिर्फ अपना गोल सेलेक्ट करके अपनी मेन इन्फॉर्मेशन गूगल को, सच एज योर बिजनेस एड्रेस, योर फोन नंबर, एवरीथिंग आपने गूगल को देना है, और गूगल फिर अपने मशीन लर्निंग जो उसका एल्गोरिदम है उसके थ्रू डिफरेंट डिफरेंट प्लेसमेंट्स के ऊपर उसको ट्राई करेगा और आपको कोशिश करेगा कि बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स ला कर दे। लेकिन यहाँ पर आपके पास फुली कंट्रोल नहीं होता, बिकॉज आप खुद अपने हाथों से चार्ज गूगल को दे रहे हो कि भाई मैंने सब कुछ तुम्हारे हाथों में डाल दिया है, ये मेरे बिजनेस की इन्फॉर्मेशन है, अब मुझे तुम बेस्ट रिजल्ट्स ला कर दो। तो वहां पर आपके पास इररेलेवेंट रिजल्ट्स भी आएंगे, रेलिवेंट्स भी आएंगे, मतलब 100 रिजल्ट आएगा तो उसमें 70 इररेलेवेंट बंदा होगा, 30 रेलिवेंट होंगे। तो
इट्स ऑल अबाउट टेस्टिंग, आपको टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगी। अब इसके बाद आता है परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन भी ये भी फुली ऑटोमेटेड है। अब इसमें भी ये होता है कि आप गूगल को एक चीज़ बता देते हो, ठीक है? ये आपका होता है, आप गूगल को अपना एसेट्स प्रोवाइड करते हो। अब एसेट्स क्या होता है? एसेट्स इज़ योर एड कॉपी कि जो एड एड के ऊपर आप टेक्स्ट लिखते हो, आपका जो क्रिएटिव है, ख़्वाह वो वीडियो है, ग्राफ़िक है, इमेज है, कुछ भी है, कैरोसेल है, कुछ भी है। आपने गूगल को अपना एसेट प्रोवाइड किया। अब गूगल उसको डिफरेंट अपने जो उसके पार्टनर नेटवर्क्स हैं, उसकी डिफरेंट प्लेसमेंट्स के ऊपर जाके उसको प्लेस करेगा, टेस्ट करेगा और ये फिगर आउट करेगा कि इसको किस नेटवर्क के ऊपर, किस प्लेसमेंट के ऊपर सबसे अच्छी सेल्स मिल रही है। अब मेटा एड्स के अंदर जिस तरह एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन्स है, हमने उसको ट्राई किया जब वो नया-नया आया तो उसने हमारे लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स जनरेट किए। बट इट वेरीज़ प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, सर्विस टू सर्विस, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। किसी प्रोडक्ट के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है, किसी प्रोडक्ट के लिए बिल्कुल काम नहीं करता। मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट टेस्टिंग। इसका कोई थंब रूल नहीं है कि आप ये काम करोगे तो आपके पास सेल आएगी, ये करोगे तो ये आएगी। परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन इसमें ये होता है कि हम बेसिकली गूगल को ये बता रहे हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता। किस प्लेसमेंट के ऊपर, किस फॉर्मेट के ऊपर हमारे पास सेल आ सकती है, हम तुम्हें ये चीज़ दे रहे हैं, तुम टेस्ट करो, फिर हमें रिजल्ट्स ला के दो। फिर ये होता है कि आपने गूगल को 3, 4, 5 दिन का कैंपेन को आपने रन करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने सुबह चलाई, शाम को उस कैंपेन का गला घोंट दिया, मेरे पास रिजल्ट्स ही नहीं आ रहे। जब आप उसकी लगाम खुली छोड़ेंगे, तो वो जाएगा, क्रॉलर उसके क्रॉल होंगे, डिफरेंट प्लेसमेंट के ऊपर जाएँगे, डिफरेंट नेटवर्क्स के ऊपर जाएँगे, जीमेल के ऊपर ऐड लगेगा, यूट्यूब के ऊपर लगेगा, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे लगेगा। तो यहाँ से वो गूगल ये चीज़ मॉनिटर कर रहा है कि इसको सेल बेस्ट किस तरीके से आ रही है, किस प्लेसमेंट से आ रही है। सो आई होप कि आपको मैंने कोशिश की कि डिटेल वे में ब्रीफली आपको ये चीज़ डिस्क्राइब करूँ कि जो गूगल की जो टाइप्स ऑफ कैंपेन्स हैं वो क्या हैं। सो आई होप दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन योर लर्निंग जर्नी। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।